नाज़रीन किराम, आज की इस दिलचस्प गुफ्तगू में हम आपको एक ऐसी ईमान अफरोज़ दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो तारीख़ इंसानियत के सुनहरे और अजीम तरीन अब्वाब में से एक है। आज हम बताएंगे एक ऐसे नबी और बादशाह का वाक़या जिन्हें अल्लाह ताला ने ज़मीन की बादशाहत भी अता फरमाई और आसमानों की वही का शरफ भी। एक ऐसी हस्ती जिनकी शान, इख्तियार और अजमत का तसव्वुर करते ही दिल लरज़ उठता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी इंसान को ज़मीन की बादशाहत भी मिल जाए और आसमानों की वही भी, तो उसकी शान कैसी होगी? क्या वाकई हुआ उसके हुक्म से चल सकती है? क्या जिन्नात, परिंदे और जानवर उसके दरबार में हाजिर हो सकते हैं? और क्या सूरज भी उसकी दुआ पर ठहर सकता है? आज की इस गुफ्तगू में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे अजीम नबी और बादशाह की दास्तान की तरफ जिन्हें अल्लाह ताला ने वो अजमत अता फरमाई जो ना उनसे पहले किसी को नसीब हुई और ना उनके बाद किसी को। जी हां, हम बात कर रहे हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। इस वीडियो में हम जानेंगे मलका बिल्कीस के साथ उस हैरत अंगेज सफर का वाकया, उड़ने वाले तख्त और समंदर के बीच मौजूद पुरअसरार जजीरे का जिक्र, पंखों वाले घोड़ों का अजीब व गरीब राज, जिन्नात के बादशाह और शमदून की चालाकी, असर की नमाज और सूरज के रुक जाने का ईमान अफरोज मंजर, और फिर तकदीर के मौजू पर एक ताकतवर जिन की सरकशी और उसका इबरतनाक अंजाम। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, यह अल्लाह की कुदरत, नबूवत की अजमत, इबादत की अहमियत और तकदीर की हकीकत का ऐसा सबक है जो दिलों को झंझोड़ देता है। तो आइए शुरू करते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये ईमान अफरोज दास्तान। नाजरीन, बाज रिवायात में बयान किया जाता है कि एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने अजीमुशान शाही तख्त पर तशरीफ फरमा थे। दरबार अपनी पूरी शान व शौकत के साथ सजा हुआ था कि इसी असना में मलका बिल्कीस निहायत वक़ार और अदब के साथ हाजिर हुईं। उन्होंने निहायत एहतराम से अर्ज किया, ए अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी, मैंने सुना है कि अल्लाह ताला ने आपको ऐसी कुदरत अता फरमाई है कि आप अपने तख्त के जरिए हवा के दोष पर सवार होकर लम्हों में दूर दराज इलाकों तक पहुंच जाते हैं। फिर निहायत आजिज़ी के साथ उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की, अगर आप इजाज़त मरहमत फरमाएं तो मैं भी इस मुबारक सफ़र में शरीक होना चाहती हूँ ताकि दुनिया के मुख्तलिफ मकामात देख सकूं और अपनी आँखों से अल्लाह ताला की कुदरत की अजायबात, उसकी तख्लीक की वुसअत और कायनात के हैरत अंगेज मनाजिर का मुशाहिदा कर सकूं। यकीनन ये तजुर्बा मेरी जिंदगी के लिए बाइसे बरकत होगा। मलका की ये बात सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चंद लम्हे खामोश रहे, गोया किसी हिकमत पर गौर फरमा रहे हों। फिर मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह ताला की मशीयत हुई तो तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। उसके बाद दोनों उस अजीम तख्त पर जलवा अफरोज हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुआ को हुक्म दिया, ए हुआ, हमें उस मकाम तक ले चल जहां अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरत का सबसे हुसीन जलवा मौजूद हो। ये फरमान सादिर होते ही हुआ ने निहायत नरमी और वक़ार के साथ तख्त को बुलंद करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो तख्त फजा में बुलंद होकर बावकार अंदाज में आगे बढ़ने लगा। सफर के दौरान वो वसी और अरीज समंदर के ऊपर से भी गुजरे। कुछ ही देर बाद दूर अफक पर एक सा दिलकश मंजर जाहिर हुआ कि मलका बिल्कीस हैरत में डूब गईं। समंदर की बेपाया वुसअत के दरमियान एक निहायत हुसीन और दिलफरेब जजीरा जगमगा रहा था, जिसकी खूबसूरती और नजाकत देखकर आंखें ठहर जाएं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इशारे मुबारक पर हुआ ने निहायत नरमी के साथ उस शानदार तख्त को इसी जजीरे की सरजमीन पर उतार दिया। दोनों इस दिलकश मकाम पर उतरे और कुछ देर तक खामोशी से अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरत के हुसीन जलवों को देखते रहे। जब मलका बिल्कीस ने अपने गिरदोपेश नजर दौड़ाई तो उनकी आंखों के सामने हैरत अंगेज मनाजिर बिखरे हुए थे। हर समत रंग बिरंगे परिंदे फजा में महवे परवास थे। मुख्तलिफ नौ जानवर जजीरे की सरसब्ज जमीन पर आजादाना घूम रहे थे और समंदर की शफाफ लहरों में बेशुमार खूबसूरत मछलियां तैरती दिखाई दे रही थीं। इस बेमिसाल मंजर को देखकर मलका बिल्कीस बेख्तियार बोल उठी, ए परवरदिगारे आलम,
तेरी बनाई हुई ये दुनिया कितनी हुसीन है, हम तेरी किसी नेमत का इनकार नहीं कर सकते। अभी उनके ये अल्फाज फजा में गूंज ही रहे थे कि अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की निगाह आसमान की जानिब उठी। उन्होंने देखा कि कुछ निहायत हुसीन घोड़े, जिनके साथ परों जैसे पंख थे, तेजी से आसमान की वुसअतों में उड़ते जा रहे हैं। उनकी चाल, उनकी रफ्तार और उनकी दिलकशी ऐसी थी कि देखने वाला हैरान रह जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके हुस्न और तेज रफ्तारी को देखकर महवे हैरत हो गए। वो बड़ी तवज्जो से उन्हें देखते रहे, मगर चंद ही लम्हों में वो घोड़े इतनी बर्क रफ्तारी से आगे निकल गए कि पलक झपकते ही नजरों से ओझल हो गए। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्कीस से फरमाया, तुम यहां कुछ देर कयाम करो, मैं अल्लाह ताला की उस अजीबो गरीब मखलूक का मुशाहिदा करके आता हूं। ये कहकर वो अपने हुआ बरदार तख्त पर सवार हुए और उन पुरअसरार घोड़ों के ताक़ुब में रवाना हो गए। लेकिन उन जानवरों की रफ्तार इस कदर तेज थी कि वो यूं गायब हुए जैसे फजा में कभी मौजूद ही न थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरी कोशिश की, मगर उनका कोई निशान या सुराग न मिला। बिलाखिर वो वापस जजीरे की तरफ लौटे और मलका बिल्कीस के पास आकर ठहर गए। उसके बाद दोनों दोबारा तख्त पर सवार हुए और हुआ ने उन्हें चंद ही लम्हों में शाही दरबार तक पहुंचा दिया। अगले रोज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने अजीमुशान दरबार में उलमा और अहले दानिश के साथ तशरीफ फरमा थे। रियासती उमूर पर गुफ्तगू जारी थी कि इसी दौरान उन्होंने फरमाया, क्या तुम में से कोई जानता है कि वो हुसीन और पंखों वाले घोड़े जो आसमान में निहायत तेजी से परवास करते हैं, आखिर कहां पाए जाते हैं? ये बात सुनकर दरबार में मौजूद एक सिपाही अदब से आगे बढ़ा और अर्ज किया, हुजूर, हमने तो ना कभी उन घोड़ों को देखा है और ना ही आज तक उनका नाम सुना है। अलबत्ता मुमकिन है जिन्नात का बादशाह इस बारे में कुछ जानता हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा जाओ और फौरन जिन्नात के बादशाह को हमारे हुजूर पेश करो। हुक्म मिलते ही चंद सिपाही पैगाम लेकर रवाना हो गए। चूंकि जिन्नात आम आंखों से पोशीदा रहते हैं, इसलिए सिपाही उन्हें देख नहीं सकते थे, मगर उन्होंने अपना पैगाम पूरी संजीदगी और अदब के साथ पहुंचाया। ए जिन्नात के बादशाह, अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म है कि आप फौरन दरबार में हाजिर हों। पैगाम देकर वो वापस लौट आए। कुछ ही देर बाद जिन्नात का बादशाह जाहिर हुआ और तेजी से शाही दरबार की जानिब रवाना हो गया। दरबार में पहुंचकर उसने झुककर अर्ज किया, हुजूर, मैं आपके हर हुक्म का पाबंद हूं, इरशाद फरमाइए किस मकसद के लिए मुझे तलब किया गया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, समंदर के दरमियान एक निहायत हसीन जजीरा है जहां कुछ पंखों वाले घोड़े फजा में उड़ते हैं। तुम उनमें से चंद को गिरफ्तार करके हमारे पास ले आओ। ये हुक्म सुनकर जिन्नात का बादशाह घबरा सा गया और चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कदरे सख्त लहजे में फरमाया, क्या बात है, तुम खामोश क्यों हो? फौरन हमारे हुक्म की तामील करो। तब जिन्नात का बादशाह निहायत आजिज़ी के साथ अर्ज गुजार हुआ, हुजूर, अगर मुमकिन हो तो कोई और हुक्म अता फरमाएं, मैं इसे जरूर पूरा करूंगा, मगर यह काम हमारे बस में नहीं। बराह करम मुझे इस हुक्म से मुस्तस्ना फरमा दें। ये सुनकर करीब खड़ा एक सिपाही गुस्से में बोल उठा, क्या तुम अल्लाह के नबी के हुक्म की तामील से इनकार कर रहे हो? जिन्नात के बादशाह ने फौरन अदब से वजाहत की, हरगिज नहीं हुजूर, बात सिर्फ ये है कि इन घोड़ों की रफ्तार बेहद तेज है। हम उनके करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं, मगर वो पुल भर में आसमान की वुसअतों में गुम हो जाते हैं। हम उन्हें पकड़ने की ताकत नहीं रखते। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद उसने कहा, अलबत्ता एक जिन है जिसका नाम शमदून है, वो आपके खौफ से समंदर की गहराइयों में छुपा रहता है, मुमकिन है वो इस काम को अंजाम दे सके। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ इसे हमारे सामने हाजिर करो और हर सूरत इन घोड़ों को हमारे पास लाओ। हुक्म मिलते ही जिन्नात का बादशाह अपने चंद साथियों के साथ समंदर के किनारे पहुंचा। वहां खड़े होकर उसने बुलंद आवाज में पुकारा, ए शमदून, बाहर आ जाओ। मगर काफी देर तक कोई जवाब ना आया। समंदर की तह में गहरी खामोशी छाई रही। तब जिन्नात के बादशाह ने तदबीर से अपना अंदाज बदला और आवाज दी, ए शमदून, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, अब तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं रही। फिर उसने फरेब देते हुए कहा,
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। ये सुनते ही समंदर की तह में छुपा हुआ शमदून अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठा। वो मुसर्रत के आलम में अपने साथियों के साथ जश्न मनाने लगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी की गहराइयों से बाहर आने लगा। जैसे ही वो जिन्नात के बादशाह के करीब पहुंचा, उसने चालाकी से उसे बातों में उलझाते हुए कहा। जिन्नात के बादशाह ने शमदून से कहा, सुनो शमदून, अब छुपने का जमाना खत्म हो चुका है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अब इस दुनिया पर हुकूमत नहीं करते। अब जमीन हमारे इख्तियार में होगी, इसलिए देर मत करो और फौरन हमारे साथ चलो। ये सरकर शमदून खुशी और इत्मीनान के साथ उनके हमरा चल पड़ा। वो सब काफी फासला तय कर चुके थे कि अचानक रास्ते ही में जिन्नात के बादशाह ने मौके पाकर शमदून को काबू कर लिया। चंद ही लम्हों में उसे गिरफ्तार करके सीधा शाही दरबार में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया गया। जैसे ही शमदून की निगाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर पड़ी, उसके कदम लड़खड़ा गए। खौफ से उसका जिस्म कांपने लगा, क्योंकि उसे अपने माजी के वो तमाम गुनाह याद आ गए जो उसने कभी किए थे। दहशत ज़दा होकर वो जमीन पर गिर पड़ा और रोते हुए अर्ज करने लगा, हुजूर, आप ही के खौफ से मैं इतने अरसे तक समंदर की तह में छुपा रहा। मैं एक बड़ा खताकार हूं और जानता हूं कि मेरे जराइम की सजा सख्त हो सकती है, मगर मैं आपकी रहमत का उम्मीदवार हूं। मुझ पर करम फरमाए, मेरी जान बख्श दें। मैं आइंदा कभी नाफरमानी नहीं करूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जलाल के साथ फरमाया, ए शमदून, अगर तुम एक काम अंजाम दे दो तो मैं तुम्हारी खता माफ कर सकता हूं। यह सुनकर शमदून फौरन बोला, हुजूर, इरशाद फरमाइए, मैं हर हुक्म बजा लाने को तैयार हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, समंदर के दरमियान एक हसीन जजीरा है जहां कुछ पंखों वाले घोड़े पाए जाते हैं। तुम उनमें से चंद घोड़े पकड़कर हमारे पास ले आओ। ये हुक्म सुनकर शमदून चंद लम्हों के लिए हैरत में पड़ गया, मगर अदब से सर झुकाकर फरमान की तामील के लिए रवाना हो गया। उसने जिन्नात की एक जमात को साथ लिया और सब मिलकर उस जजीरे की जानिब रवाना हुए। जजीरे पर पहुंचकर शमदून ने अपने साथियों से कहा, तुम सब जानते हो कि इन घोड़ों की रफ्तार निहायत तेज है। उन्हें बराह रास्त पकड़ना हमारे लिए मुमकिन नहीं, मगर अगर हम कोई हिकमत अमली इख्तियार करें तो कामयाबी हासिल हो सकती है। फिर उसने अपनी तदबीर बयान की। ये घोड़े मुसलसल परवास के बाद जब थक जाते हैं तो करीब ही एक मकाम पर पानी पीने आते हैं। अगर हम उस पानी में कोई ऐसी चीज मिला दें जिससे वो मदहोश हो जाएं, तो फिर उन्हें काबू करना आसान हो जाएगा। ये मंसूबा सुनकर तमाम जिन्नात ने इत्तेफाक किया। वो फौरन उस जगह पहुंचे जहां पानी का चश्मा था और उसमें नशा आवर मादा मिला दिया। फिर सब अपने अपने ठिकानों पर छुपकर इंतजार करने लगे। कुछ ही देर गुजरी थी कि वो निहायत हसीन और शानदार पंखों वाले घोड़े फजा में लहराते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने हस्बे मामूल पानी पिया, मगर जैसे ही वो पानी उनके हलक से उतरा, उनकी रफ्तार सुस्त पड़ने लगी। चंद ही लम्हों में वो मदहोश हो गए। अब उनकी हालत ऐसी थी कि ना वो पवास कर सकते थे और ना ही तेजी से दौड़ सकते थे। फिर क्या था, जिन्नात फौरन अपनी कमीन गाहों से निकल आए। उन्होंने मजबूत रस्सियों के जरिए उन मदहोश घोड़ों को काबू में किया और बांधकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया। वो घोड़े इस कदर दिलकश और शानदार थे कि उनसे नजरें हटाना आसान न था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी उनके हुस्न जमाल को देखते रहे, यहां तक कि चंद लम्हों के लिए सरकारी उमूर और मामूलात से भी तवज्जो हट गई। इसी दौरान असर की नमाज का वक्त आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका था और सूरज भी उफक के करीब पहुंच गया था, मगर उन घोड़ों की दिलकशी में मशगूलियत के बायस नमाज बर वक्त अदा न हो सकी। अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नमाज याद आई तो वो फौरन चूक उठे। बेसाख्ता दरबार के अंदर तशरीफ ले गए ताकि इबादत अदा कर सकें। इसी लम्हे वो अल्लाह ताला के हुजूर निहायत आजजी से तौबा करने लगे और अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैं एक लम्हे के लिए दुनियावी हुस्न में ऐसा महव हो गया कि तेरी इबादत से गाफिल हो बैठा। या अल्लाह, मेरी इस कोताही को माफ फरमा दे। ये कहते कहते उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए और वो गिरिए करने लगे। रिवायात में आता है कि इसी वक्त अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सूरज को कुछ देर के लिए ठहरने का पैगाम दे।
चुनाचे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सूरज को अल्लाह के हुक्म से तवक्कुफ का इशारा दिया ताकि अल्लाह के नबी अपनी नमाज अदा कर सके। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि उस रोज सूरज मुकर्ररा वक्त पर गुरूब ना हुआ और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जल्दी से असर की नमाज अदा की। नमाज मुकम्मल होने के बाद सूरज अपने मामूल के मुताबिक गुरूब हो गया। नमाज से फारिग होकर वो फिर अल्लाह ताला के हुजूर गिरिया हुजारी करने लगे। ऐ मेरे परवरदिगार, तू बड़ा मेहरबान है, मैं लम्हाती गफलत का शिकार हो गया था, मुझे माफ फरमा दे और मुझे अपनी मोहब्बत में साबित कदम रख। उसके बाद उनके दिल में उन घोड़ों के बारे में सख्ती पैदा हुई। उन्होंने हुक्म दिया कि घोड़े उनके सामने पेश किए जाएं। जब वो एक एक करके हाजिर किए गए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनके पंख काट देने का हुक्म दिया ताकि वो दोबारा परवाज ना कर सकें। रिवायत है कि इसी लम्हे गैब से आवाज आई, ऐ सुलेमान, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे नजदीक अल्लाह की मोहब्बत दुनिया की हर चीज से बढ़कर है। यूं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार एक अजीम शान मरकज था जहां इंसान और जिन्नात दोनों हाजिर होते थे। एक रोज वो अपने दरबार में इंसानों और जिन्नात को नसीहत फरमा रहे थे। गुफ्तगू तकदीर के मौजू पर जारी थी, ये कि क्या इंसान की किस्मत पहले से तयशुदा है या उसमें तब्दीली मुमकिन है। इसी मजलिस में एक निहायत ताकतवर जिन भी मौजूद था। वो खड़ा हुआ और अदब से अर्ज किया, हुजूर, मेरा ख्याल है कि अगर किसी की तकदीर नामवाफिक हो तो हम उसे बदल सकते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तकदीर अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर होती है और उसे कोई तब्दील नहीं कर सकता। मगर वो जिन अपनी बात पर कायम रहा और बोला, हुजूर, अगर आप मुझे चंद साल की मोहलत दें तो मैं ये साबित करके दिखा सकता हूं कि तकदीर बदली जा सकती है। उस जिन की जिद और इसरार देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा, तुम्हें चंद बरसों की मोहलत दी जाती है, जाओ और अपने दावे को सच साबित करके दिखाओ। वो ताकतवर जिन इजाजत पाकर चला गया, मगर अब उसके दिल में एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था, आखिर वो तकदीर बदलने का दावा कैसे साबित करे। एक दिन वो तन्हाई में बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। इसी सोच में वो फजा में परवाज करते हुए अपनी सल्तनत के अतराफ से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर एक मालदार शख्स के आलीशान महल पर पड़ी। महल के करीब चंद कमसुन लड़कियां खेल में मशगूल थीं। ये मंजर देखकर वो ठहर गया, फिर अचानक गायब हुआ और चालाकी से उस मालदार शख्स की सबसे छोटी बेटी को उठाकर ले गया। वो उसे बहुत दूर एक घने और वीरान जंगल में ले पहुंचा जहां एक सुनसान कमरा मौजूद था। उसने बेहोश बच्ची को वहां रख दिया और उसके करीब खाने पीने की कुछ जरूरी अशिया भी छोड़ दी। कुछ देर बाद जब बच्ची को होश आया तो उसने खुद को एक अजनबी और सुनसान जगह पर पाया। वो घबरा कर रोने लगी। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगीं। ये देखकर जिन ने अपना रूप बदल लिया। उसने दरवेश जैसा लिबास इख्तियार किया और नरमी से उसके करीब आकर बोला, डरो नहीं, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, चंद दिन सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। अब ये खाना खा लो और आराम कर लो। वो मासूम लड़की कुछ भी समझ न पा रही थी। उसे ये मालूम न था कि वो कहाँ है और उसके साथ क्या हो रहा है, मगर हालात की मजबूरी में उसे वहीं ठहरना पड़ा। वक्त गुजरता गया। इब्तिदा में खौफ उसके दिल पर गालिब रहा, मगर रफ्ता रफ्ता उसने हालात को बर्दाश्त करना सीख लिया। एक दिन उसने हिम्मत करके उस दरवेश नुमा शख्स से कहा, क्या आप मेरे लिए कुछ जरूरी चीजें ला सकते हैं? उसने जवाब दिया, हाँ, तुम यहीं रहो, मैं अभी वापस आता हूं। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, लड़की ने उसे गौर से देखा। वो आहिस्ता आहिस्ता निगाहों से ओझल होने लगा, गोया हुआ में तहलील हो रहा हो। ये मंजर देखकर उसका दिल दहल गया। अब उसे यकीन हो गया कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि कोई गैर मरी मखलूक है, क्योंकि इतने बरसों में उस जंगल के आसपास उसने कभी किसी इंसान को नहीं देखा था। अब उसके दिल में तरह तरह के सवालात जन्म लेने लगे। वो अक्सर खौफजदा होकर कमरे से बाहर आती और घने दरख्तों की तरफ देर तक देखती रहती। यूं वक्त गुजरता रहा, साल बीतते गए। वो मासूम बच्ची आहिस्ता आहिस्ता जवानी की दहलीज पर पहुंच गई। इधर वो जिन दिल ही दिल में सोच रहा था, अब ये लड़की जवान हो चुकी है, अब मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने अपनी बात सच साबित करके दिखाऊंगा। उसी रात अचानक तेज आंधी चलने लगी।
फिर मूसलाधार बारिश बरसने लगी। जंगल में तूफानी हवाएं चीखने लगीं। लड़की तन्हा कमरे में बैठी खौफजदा थी कि अचानक बाहर से 2 आदमियों की आवाज सुनाई दी। क्या उस मकान में कोई मौजूद है? मेहरबानी करके हमें कुछ देर के लिए पनाह दे दीजिए। सुनसान जंगल में इतने बरसों बाद वो भी ऐसी तूफानी रात में इंसानी आवाज सुनकर वो चूक उठी। उसने घबरा कर पूछा, आप कौन हैं? बाहर से आवाज आई, हम मुसाफिर हैं, तूफान में घर गए हैं। जैसे ही बारिश रुक जाएगी और सुबह होगी हम यहां से रवाना हो जाएंगे। ये सुनकर लड़की का दिल नर्म हो गया। उसने दरवाजा खोलकर उन दोनों को अंदर आने की इजाजत दे दी। गौर से देखा तो एक शख्स कमजोर और सादा हाल मालूम होता था, जबकि दूसरा नौजवान खुशपोश और बावकार दिखाई देता था। रात खामोशी से गुजर गई। अगली सुबह मालदार नौजवान ने हैरत से पूछा, तुम इस सुनसान जंगल में अकेली क्यों रहती हो? लड़की ने आहिस्ता आवाज में जवाब दिया, मैं एक जिन के कब्जे में हूं। कई बरस पहले बचपन में वो मुझे यहां ले आया था, तब से मैं यहीं हूं। फिर उसने फिक्रमंदी से कहा, आप लोग फौरन यहां से चले जाएं। वो जिन किसी भी वक्त वापस आ सकता है और अगर उसने आपको देख लिया तो नुकसान पहुंचा सकता है। नौजवान ने पुरएतमाद लहजे में कहा, हम तुम्हें इस कैद से आजाद कराएंगे और अपने साथ ले जाएंगे। लड़की घबरा कर बोली, नहीं, आप इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, वो बहुत ताकतवर है। तब वो दूसरा शख्स जो कमजोर दिखाई देता था आगे बढ़ा और बोला, बेटी, ये कोई आम इंसान नहीं, ये एक छोटी सी रियासत के बादशाह का बेटा है। मैं उसकी कश्ती का मल्ला हूं। हम समंदर में मछलियां पकड़ने निकले थे, मगर तूफान ने हमारी कश्ती तबाह कर दी। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहां तक पहुंचे हैं। नौजवान ने नरमी से पूछा, लेकिन इस जिन ने तुम्हें इतने बरसों तक क्यों कैद रखा? लड़की ने सर झुकाकर कहा, मैं इस राज से नावाकिफ हूं, मगर वो खतरनाक है। आप दोनों अपनी जान बचाकर चले जाएं। ये कहकर उसने जल्दी से उन्हें कमरे के एक कोने में छुपा दिया। इसी दौरान जिन के आने का वक्त भी हो चुका था। कुछ देर बाद वो खाने पीने की अशिया लेकर कमरे में दाखिल हुआ। उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई और मशकूक अंदाज में बोला, आज यहां कुछ मुख्तलिफ महसूस हो रहा है। क्या कोई इंसान यहां आया था? लड़की ने खुद को संभालते हुए कहा, आप क्या कह रहे हैं? इस वीरान जंगल में इंसान कहां से आ सकता है? शायद आपको वहम हुआ हो। जिन ने चंद लम्हे गौर किया, फिर बोला, खैर, मैं जा रहा हूं। बादशाह के दरबार में मेरा एक अहम काम है, वापसी में कई दिन लग सकते हैं। ये कहकर वो चला गया। जिन के जाते ही दोनों मुसाफिरों ने मशवरा किया कि किसी न किसी तरह इस मासूम लड़की को मुकम्मल आजादी दिलाई जाए। मल्लाह ने संजीदगी से कहा, तुम दोनों निकाह कर लो और इस जंगल को छोड़कर इंसानों के दरमियान नई जिंदगी शुरू करो। मैं शहर जाकर लोगों को इत्तला देता हूं, फिर चंद दिन बाद मदद लेकर वापस आऊंगा ताकि इस जिन से मुकम्मल निजात दिलाई जा सके। मल्लाह ने वादे के मुताबिक उन दोनों का निकाह पढ़वा दिया और खुद शहर की तरफ रवाना हो गया। चंद दिन सुकून से गुजरने लगे, मगर दिल में यह खौफ बाकी था कि जब जिन वापस आएगा तो क्या होगा। जब उसके लूटने का वक्त करीब आया तो एहतियातन नौजवान को छुपा दिया गया। थोड़ी देर बाद जिन नमूदार हुआ। उसने लड़की से कहा, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें और इस मकान को उठाकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में ले जा रहा हूं। फिर तकब्बुर से मुस्कुराते हुए बोला। वो जिन गरूर से बोला, मैं बरसों से इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि अपनी बात सच साबित कर सकूं, और आज मैं अपनी शर्त जीत कर रहूंगा। ये कहते ही उसने पूरे घर को अपनी कुव्वत से उठाया और फजा में बुलंद हो गया। कुछ ही लम्हों में वो उसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अजीमुश्शान दरबार के सामने लाकर रख चुका था। फख्र से सर बुलंद करके उसने अर्ज किया, हुजूर, तकरीबन 10 बरस पहले हमारी तकदीर के बारे में बहस हुई थी। आपने फरमाया था कि तकदीर पहले से लिखी जाती है और उसे कोई नहीं बदल सकता, मगर आज मैंने उसे बदल कर दिखा दिया। इस लड़की का निकाह एक बादशाह के बेटे से होना था, लेकिन तूफानी रात में कश्ती डूब गई और वो नौजवान हलाक हो गया। अब इसका निकाह किसी और के साथ हो चुका है। देखिए, मैंने लिखी हुई तकदीर को कैसे तब्दील कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने निहायत वकार के साथ फरमाया, इस घर का दरवाजा खोला जाए।
एक सिपाही आगे बढ़ा और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सबकी निगाहें अंदर की तरफ उठ गईं। वो लड़की अकेली नहीं थी, बल्कि अपने शौहर के साथ बाहर आई। ये मंजर देखकर वो जिन सकते में आ गया। इसके चेहरे का गुरूर मिट चुका था और वो हैरत से जमूद का शिकार हो गया, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस नौजवान से दरियाफ्त फरमाया, तुम कौन हो और यहां कैसे पहुंचे? तब लड़की ने हौसला करके अपनी पूरी दास्तान बयान कर दी, अपने अगवा से लेकर इस जंगल की जिंदगी, मुसाफिरों की आमद, निकाह और तमाम वाक़यात की तफसील। हकीकत वाज़े होते ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस जिन की सरकशी, फरेब और जुल्म की बिना पर उसके लिए सख्त सजा का हुक्म सादिर फरमाया। इस लम्हे उस मुतकब्बिर जिन पर यह हकीकत अया हो गई कि तकदीर को बदलना किसी मखलूक के इख्तियार में नहीं। जो कुछ भी होता है अल्लाह ताला के इज़्न और हिकमत से होता है। यूं वो मासूम लड़की जुल्म से आज़ाद हो गई, जबकि उस जिन का अंजाम उसकी तकब्बुर और सरकशी की वजह से इबरतनाक साबित हुआ। ये वाक़या हमें यह सबक देता है कि अल्लाह ताला की मशीयत के सामने किसी की तदबीर कारगर नहीं हो सकती। इंसान या जिन, कोई भी उसके फैसले को तब्दील नहीं कर सकता। इख्तितामी कलिमात। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों और अहले खाना के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इंशाअल्लाह हम जल्द एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।